हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने 2 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और तीसरे भाग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ लिखा है, हम थे अंतिम न्याय की शिक्षा के विषय में, है ना। इब्रानियों का 6 अध्याय और 3 वचन में हम थे। तो यहाँ लिखा है कि यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर वचन लिखता है कि यदि अंतिम न्याय रूपी शिक्षा जो रूपी नींव तुमको फिर से नहीं डालना है, लेकिन यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इसका मतलब यहाँ लेखक उन परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य कर रहा था। हमें भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही कार्य करने की जरूरत है। तो 4 वचन में पढ़ूंगी, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग, इसमें जाने से पहले मैं और कुछ, यानी कि यहाँ पर अभी तीसरे प्रकार के मसीही झुंड के विषय में पौलुस बात करने जा रहा है। तो इसके पहले मैं ये कहूंगी, दूसरे आगमन यानी कि अंतिम न्याय के विषय में कुछ बात मैं करूंगी। जैसे पहला 3 प्रकार की कलीसियां जिसे प्रभु उठाएगा लिखा गया है ना। तो सबसे पहला जो है वो 1,44,000 लोग यहूदी जिसने व्यभिचार नहीं किया उनको। फिर प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, नए यहूदी का जन्म, नए यहूदियों का जन्म, नए यहूदी लोग मसीह में विश्वास करेंगे, कलीसियां खड़ी होगी, कई कलीसियां खड़ी होगी, नए नए कलीसियों का जन्म होगा वो। फिर तीसरा, अन्य जातियों में उद्धार प्राप्त किए गए सभी लोग, जैसे वचन कहता हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी, है ना। तो अन्य जाति के लोग, ये 3 प्रकार का। तो जहां 7 साल का महाक्लेश दूसरे आगमन के बाद होगा लिखा है, जिस 7 साल में मूसा और एलिया आएंगे और यहूदी और अन्य जाति के बीच में क्या करेंगे, वो कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। और इन सभी बातों को सीखे हुए लोग कौन थे, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा। ओके, तो अभी हम तीसरे प्रकार के मसीही झुंड के विषय में सीखने जा रहे हैं। एक हमने सीखा जो विश्वासी कई साल से विश्वासी है, वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन दूसरे जो वो कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे, इन सभी के बारे में। अभी तीसरा जो है वहां लिखा है, क्योंकि जिन्होंने 6 अध्याय और 4 वचन इब्रानियों का, यहाँ लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। क्या लिखा है यहाँ पर, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। आज कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सेवक है, पासवान है, शिक्षक है, भविष्यद्वक्ता है, जो सेवकाई अपनी इच्छा से करता है, परमेश्वर की इच्छा से नहीं करते। आनंद और हर्ष से सेवकाई नहीं होती है, सेवकाई में प्रेम नहीं होता है, सेवकाई में अपना स्वार्थ झलकता है, भेदभाव झलकता है गरीब और अमीर के बीच में। खुद के लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का लक्ष्य नहीं, हमारे खुद का लक्ष्य होता है। आज हमको कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो केवल मनुष्यों से आदर चाहते, परमेश्वर से आदर नहीं चाहते। यूहन्ना 5:44 आप लोग जरूर पढ़ना, और यूहन्ना 12 का 43 वचन। यहाँ लिखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्यों से आदर चाहते हैं, परमेश्वर से नहीं। मत्ती का 6 अध्याय और 1 वचन कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं मिलेगा, फल नहीं पाओगे। यहाँ क्लियरली लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो। हम कई बार ऐसी सेवकाई, हमारी मिनिस्ट्री ऐसी होती है कि हमको मनुष्यों से आदर चाहिए रहता है, मनुष्यों से प्रशंसा चाहिए रहती है, परमेश्वर से नहीं। हाँ, कई लोगों ने सेवकाई खत्म होने के बाद आकर बोलने की जरूरत होती है, वेरी गुड, हाँ सिस्टर, बहुत अच्छा रहा आज का वचन, ये हो गई प्रशंसा, मनुष्य की ओर से की गई प्रशंसा। दूर रहो ऐसी बातों से। सिस्टर बहुत सुंदर आराधना थी आज,
बहुत क्या आवाज है आपका, बहुत अच्छी रीति से आपने आराधना की। मनुष्य की प्रशंसा, क्या हमारी आराधना से हमारा पिता यहोवा जो स्वर्ग में है वो खुश है? क्या हमने हमारी आराधना के गाने क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चूज किए? क्या जो हमें अच्छे लगते हैं उन गानों को हमने सिलेक्ट किया? क्या हमने उस विषय को लिया जो परमेश्वर चाहता है वचन बांटने के लिए, या फिर मेरी खुद के विषय को हमने लिया? बहुत मायने रखता है। यहाँ लिखता है सावधान रहो, मत्ती का 6 अध्याय लिखा है सावधान रहो। वापस से चेतावनी, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मत्ती 6 अध्याय 1 से 18 में लिखा है दान के विषय में, ना दान के विषय में लिखा है, प्रार्थना के विषय में लिखा है। मत्ती का 6 अध्याय 1 से 18 दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, परीक्षा से गुजरने के विषय में, पाप के क्षमा के विषय में, जो अपराधियों के प्रति हम पाप से क्षमा करते हैं उसके विषय में बातचीत की है। उपवास प्रार्थना के विषय में बातचीत की है। पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के विषय में यहाँ पर बातचीत की है। अपनी दृष्टि और अपनी आंखें निर्मल रखने के विषय में हमसे बात की है। 2 स्वामी की सेवा करना कितना करने के बाद में जो परिणाम है उसके विषय में बताया है। चिंता करने के विषय में बातचीत की है। विश्वास के स्तरों के विषय में बातचीत की है। देखो ये सब यहाँ पर क्यों बताया गया है, क्यों हमको परमेश्वर बार बार अपने वचनों के द्वारा हमको बता रहा है। हमने जैसे पढ़ा कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, क्या यहाँ लेखक उन लोगों के विषय में कह रहा है जिन्होंने ज्योति पाई? कौन सी ज्योति? स्वर्गीय ज्योति, है ना। प्रेज गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद। सबसे पहला 3 तरह के लोगों के विषय में, एक जो हमने देखा विश्वासी, दूसरा एक जो सेवा करते हैं, तीसरा जिन्होंने ज्योति पाई हमने पढ़ा परमेश्वर के प्रकाशन को पाया। ज्योति पाना यानी परमेश्वर के प्रकाशन को पाना। जिन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है, जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों को चखा है, यहाँ लिखा है जिन्होंने परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया है। स्वाद, वरदानों का स्वाद चखने का मतलब क्या है? अगर मेरे अंदर उद्धार का, अगर मेरे अंदर छुटकारे का वरदान है, अगर मेरे अंदर दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा देने का वरदान है, और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे हाथों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे हुक्म के द्वारा दुष्टात्माएं भागती है। इसका मतलब वो भागते हुए मैं देखती हूँ, उन चंगाइयों को मैं देख चुकी हूँ। मेरे हाथों के द्वारा मैं उस परमेश्वर के चंगाई का स्वाद चख चुकी हूँ, आशीष का स्वाद चख चुकी हूँ। ऐसे लोगों को कहा है कि वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, छुटकारों का स्वाद चख चुका है। यहाँ लिखा है परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं जो लोग, यानी कि तीसरे कैटेगरी के मसीही झुंड के विषय में यहाँ बात कर रहे हैं। परमेश्वर का उत्तम वचन, अलग अलग सीक्रेट, अलग अलग रहस्य, अलग अलग भेद से भरे हुए बातों को, स्वर्ग से जो मन्ना हर दिन प्रकाशन लेकर आता है, उन मन्ना को चखने वाले लोग जिन्होंने आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चुका है, मतलब भविष्य में घटने वाली घटना, उन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यहाँ पर लेखक कह रहा है जिन्होंने आने वाली घटनाओं के दर्शन देखे हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं ना, यिर्मयाह का वचन पढ़ते हैं हम, डैनियल का वचन पढ़ते हैं हम, यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, उन भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले युग के विषय में बातचीत की है। बिल्कुल ऐसे लोग जो आने वाले युग की घटनाओं का दर्शन देख चुके हैं, यानी कि ये जो लोगों के विषय में यहाँ पर बातचीत की है लेखक ने, वो कोई साधारण नहीं थे, बहुत ही मजबूत लोग थे। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 6:6, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यहाँ लिखा है यदि वे भटक जाए, यानी कि यदि इतने नजदीक परमेश्वर के रहकर भी अगर उनका मन भटके, अगर वो भटक जाए तो उनका फिर से नया बनाना अनहोना है। यदि ऐसे सेवक, ऐसे दास, ऐसे मसीह लोग भटक जाएंगे तो फिर उनका मन किस बात से फिराया जाएगा? सब कुछ जानकर भी, परिवर्तन प्राप्त करने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बावजूद भी, उन रहस्यों को, उन परमेश्वर के प्रकाशन को, उन दर्शनों को देखने के बावजूद भी अगर हम भटके हैं, हम जानबूझकर हमारे व्यक्तिगत, हमारे खुद के अंदर का आईना अगर हम नहीं देख पा रहे, इन वचनों के अंदर अगर हम अपने आप को नहीं देख रहे, हमारे वचनों को नहीं देख पा रहे, तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इन सभी वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लोगों को इन शब्दों के द्वारा पहुँचाए प्रभु, ताकि इस वचनों में प्रभु हम खुद को देख सके, हमारे जीवन को हम देख सके। ये वचन हमारा आईना बनकर हमारे सामने आए प्रभु। जो जो वचन आपने हमें चेतावनी और सावधानी के द्वारा आज पहुंचाए प्रभु, हम उन लोगों के जैसा ना बने प्रभु, ताकि वो अंतिम न्याय में उस कटीले झाड़ी और सागपात की तरह आग में झोंके न जाए प्रभु, बल्कि हम प्रतिफल प्राप्त करते जाए मेरे राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी वचनों को सुनने वाले लोगों पर आपका आशीष उतर आए प्रभु। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।